हेलो स्टूडेंट। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स की। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू और वेरिएंस के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा कि हमने डिस्क्रीट रैंडम वैल्यूज में क्या किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन डिस्क्रीट रैंडम वैल्यू में अपने क्या किया था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मीन की। डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल में अपन मीन की बात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला अपन देखा था, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिनोटेशन है ये मीन का, राइट। दैट इज इक्वल टू समेशन एक्स आई पी एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। एक्स के इधर डिस्ट्रिक्ट रैंडम वेरिएबल है, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला है? मीन का। अब इधर एक्स आई क्या है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। जो एक्स है अपना रैंडम वेरिएबल, उसकी पॉसिबल वैल्यूज है। एंड पी एक्स आई इज इक्वल टू इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टेकन दैट वैल्यू ऑफ एक्स आई, राइट। अब हम बात करते हैं वेरिएंस की, राइट। वेरिएंस का फॉर्मूला था अपने पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये अपना वेरिएंस का फॉर्मूला था। किस में बात की अपने? डिस्ट्रिक्ट में बात की। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स में, राइट। तो कंटिन्यूअस में अपन बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेक्टेशन या मीन की। तो इसमें अपना फॉर्मूला होता है ई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये अपना किसका फॉर्मूला है? मीन का फॉर्मूला है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस इंफिनिटी इंटीग्रल एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब इधर एफ एक्स क्या है? एफ एक्स मेरा इधर पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, राइट। अब अपन इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं एक्सपेक्टेशन की। जैसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास लीनियरिटी की, कि x अपना लीनियरिटी शो करता है। जैसे अपन e ऑफ a ऑफ x प्लस b ऑफ y निकाले, तो ये अपने पास सेपरेटली अपन इसको लिख सकते हैं। ये अपनी लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है, राइट। और ये एक्सपेक्टेशन हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा अपने पास। अगर x अपना ये है, x अपना ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो अपना एक्सपेक्टेशन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही आएगा। तो ये अपनी अपन ने बात की दो प्रॉपर्टीज की, पहला तो लीनियरिटी और दूसरा नॉन नेगेटिविटी की बात की, राइट। अब अपन बात करते हैं वेरिएंस की। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में अपन बात करते हैं वेरिएंस की। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स ऑफ होल स्क्वायर। ये सेम है उसी की तरह, डिस्ट्रिक्ट की तरह, लेकिन इधर ई ऑफ एक्स क्या है अपना? चेंज है। ई ऑफ एक्स क्या है अपना इधर? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये अपना इधर ई एक्स है, राइट। ई एक्स स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, बस इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इधर जो स्क्वायर है ना, वो इधर आएगा। जैसे अपन ई ऑफ एक्स की पावर के लिखते हैं, तो मेरे पास आएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स की पावर के एफ एक्स डी एक्स। तो अब इधर स्क्वायर आया तो इधर भी क्या आएगा? स्क्वायर। तो ये अपना ई एक्स स्क्वायर को हमने डिफाइन किया है, राइट। अब इसकी कोई प्रॉपर्टी देखते हैं वेरिएंस की। तो सबसे पहले हम बात करें नॉन नेगेटिविटी की। वेरिएंस क्या होता है? नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है। वेरिएंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। दूसरी बात करते हैं इसकी यूनिट। द वेरिएंस हैज स्क्वायर्ड यूनिट ऑफ रैंडम वेरिएबल, राइट। तीसरा पॉइंट है मेरे पास इफेक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी y अगर मेरा ये ऐसा है, तो ये जो मतलब कांस्टेंट टर्म है x के साथ, वो a स्क्वायर के रूप में बाहर आती है, राइट। और उसमें क्या होता है? उसमें अपने एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि जो अपन ले रहे हैं वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन इसमें ये पूरा ए स्क्वायर बार आता है, राइट। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स की, राइट। तो सबसे पहले हम बात करें यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल होता क्या है। ए यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल इज ए टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल वेयर ऑल आउटकम आर इक्वली लाइकली विथ इन ए सर्टेन रेंज। यानी अपने जितने भी आउटकम है वो इक्वली लाइकली होनी चाहिए, यानी उनकी होने की संभावना इक्वली होनी चाहिए, राइट। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन इसकी कोई कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल किसकी कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास इक्वल प्रोबेबिलिटी। एवरी आउटकम इन द स्पेसिफाइड रेंज हैज द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग। वही बात हमने इक्वली लाइकली, यानी उनके होने की संभावना सेम है एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर, राइट। दूसरी मेरा डिफाइंड रेंज। द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल आर कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक इंटरवल आइदर कंटिन्यूअस और डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टी यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल फॉलो करता है। अब यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल भी मेरे पास दो टाइप्स का होता है, तो मैं दो टाइप को डिफाइन करता हूं।
पहला है मेरे पास डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म वेरिएबल और दूसरा है मेरे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट करता हूँ, राइट। तो मैंने एक साइड ले लिया डिस्क्रीट, एक साइड ले लिया मैंने कंटिन्यूस। सबसे पहले अपन डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो मेरे पास आ गया इन द डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इफ फाइनाइट सेट ऑफ आउटकम इज इक्वली लाइकली। ये ध्यान रखना, फाइनाइट सेट ऑफ आउटकम इज इक्वली लाइकली, द इवेंट आर डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू इज सेम। उसकी प्रत्येक वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सेम आएगी। दूसरी ओर अपन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करें तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर ए इंटरवल। इसमें क्या होता है, अपने एक इंटरवल के अंदर चीजें फॉलो होती है, ठीक है, यानी कंटिन्यू होती है एक इंटरवल के अंदर। उसमें कहते हैं स्पेसिफिक वैल्यू आ रही थी अपनी, लेकिन इसमें कंटिन्यूस इंटरवल के अंदर आ रही है, राइट। तो इधर अल्फा अपना मिनिमम है और बीटा अपना मैक्सिमम है। अब अपन के फंक्शंस की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में अपने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, क्या था डिस्ट्रिक्ट में अपना पीएमएफ आता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आता है। तो अपन कैसे डिफाइन करते हैं, पी ऑफ एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू 1/n। 1/n क्या है इधर, ईच आउटकम हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/n बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। अगर मेरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो ईच आउटकम प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/n हो जाएगी मेरे पास, राइट। अब अपन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि अपना टॉपिक ही कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे था। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ क्या आएगा अपने पास, तो मेरे पास पीडीएफ आ गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/बीटा माइनस एल्फा इफ एल्फा दिस एंड जीरो अदरवाइज, राइट। अगर मेरा एक्स एल्फा बीटा की रेंज में लाई कर रहा है, एल्फा बीटा की रेंज में मेरा ये लाई कर रहा है एक्स, तो मेरे पास ये आएगा, राइट। एफ ऑफ ए इज कांस्टेंट, यानी मान लो एफ ऑफ ए निकाल तो मेरे पास कांस्टेंट आएगा। क्यों, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल, यानी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो मेरा हमेशा जो पीडीएफ आएगा ना कांस्टेंट आएगा, राइट। अब हम सीडीएफ की बात करते हैं। सीडीएफ क्या आएगा मेरे पास, अगर अल्फा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, राइट, तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो आएगी। और अगर इनकी रेंज में है तो मेरे पास ये आएगा, इनकी रेंज के बाहर है तो मेरा 1 आएगा, राइट। तो ये ध्यान रखना, आपका पीडीएफ तो ये होएगा और आपका सीडीएफ ये होएगा। अपन इसका ग्राफ देखते हैं। जो पहला ग्राफ है वो मेरे पास है पीडीएफ का और दूसरा ग्राफ है मेरे पास सीडीएफ का, राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा इंटरवल जीरो के, पहले तो मैंने क्या लिया, जनरल इंटरवल लिया था, अल्फा और बीटा का मैंने जनरल इंटरवल लिया था, राइट। अब हम बात करते हैं 0 to 1 के इंटरवल में। अगर आप इसको एक तरीके से ऐसे बोलते हो, स्टैंडर्ड कंटिन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो अगर मेरा अल्फा और बीटा 1 इक्वल हो जाते हैं तो मेरे पास क्या बनेगा, 1/बीटा माइनस अल्फा था। तो अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या है, 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास क्या आ गया, ये वाली चीज आ गई, राइट। अगर मेरा कोई भी रेंज है, मेरे पास ए और बी कोई भी कांस्टेंट है, वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, कोई मेरे पास दो कांस्टेंट है ए और बी, वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो मैं उसको डायरेक्ट उसके सब इंटरवल में सेपरेट करके लिख सकता हूँ। यानी मैं उनको सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर सब इंटरवल में लिख सकता हूँ किसी प्रोबेबिलिटी को, अगर वो कांस्टेंट 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो, राइट। जैसे मैंने बोला सब इंटरवल ऑफ एंड इक्वल द लेंथ ऑफ दैट सब इंटरवल, राइट। अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन एक, जैसे मैंने फंक्शन लिया है एक पीडीएफ का, पीडीएफ का फंक्शन आ गया मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू दिस 1/बीटा माइनस एल्फा इफ एल्फा इन द रेंज ऑफ एक्स एंड बीटा, राइट। तो अपन इसका मीन निकालते हैं पहले। मीन मेरे पास क्या होता है, मीन मेरे पास होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो इधर मेरे पास रेंज क्या है, अल्फा से बीटा एंड एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ एक्स आ गया। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मैं ये मेरे पास x² 2 अल्फा टू बीटा आ गया, और ये जो मेरा कांस्टेंट था वो बार आ गया, राइट। अब हम देखते हैं 1/बीटा माइनस अल्फा एंड दिस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाई 2। ये मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की तो मेरे पास एक्सपेक्टेशन निकल के ये आ गया, राइट। अब मैं बात करता हूँ वेरिएंस की बात करता हूँ। तो वेरिएंस क्या होता है मेरा, EX² माइनस EX का होल स्क्वायर। सो मेरे पास अगर मैं इसको वैल्यू पुट करके इसको सोल्व करता हूँ, पहले मैं क्या करूँगा, EX² निकालूंगा, ठीक है।
सो मेरा ये मैंने इसको सोल्व किया तो ये मेरा आ गया एक्स क्यूब बाई थ्री एल्फा टू बीटा। और मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की तो मेरे पास आ गया बीटा क्यूब माइनस एल्फा क्यूब बाई थ्री। एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ e of x square in equation v of x is equal to e of x square minus e of x का होल स्क्वायर, राइट। तो मैंने इसमें जब ये वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये आ गया वार ऑफ एक्स आ गया, इनवेरियंस ऑफ एक्स आ गया। तो अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ गया वेरियंस ऑफ एक्स इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 12, राइट। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये थी अपनी यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स की थ्योरी। अपने किस किस टॉपिक की बात की, जैसे कि मैंने पहले बात की यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की बात की, तो उसका अपने एक्सपेक्टेशन निकाला और उसमें फंक्शन देखा क्या होता है, एक्सपेक्टेशन निकाला, उसका वेरिएंस निकाला, राइट। तो उसमें मेन चीज ध्यान रखने वाली चीज थी वो फंक्शन कैसे आया और क्या है वो फंक्शन, राइट। अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास सबवे ट्रेन ऑन सर्टेन लाइन run every 10 minutes. What is the probability that a man entering the station at random time, right? In time is अपना random variable हो गया, right? Will have to wait at least 8 minutes. अपन इसको समझते हैं। हिंट अपने को गिवन है क्वेश्चन में। Let the random variable x denote the time to next run. इन x अपना x किसको डिनोट कर रहा है? टाइम को डिनोट कर रहा है अपने पास, right? The man entering the station at random time can interpret to mean that x is a uniform distribution, यानी अपने को डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज दी हुई है 0 to 10। तो चलिए अपन इसको सोल्व करते हैं। The random variable x represents the time until the next train। इन टाइम को रिप्रेजेंट करता है जब तक अगली बार ट्रेन आती है, राइट। एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 0 से 10 के बीच में इंटरवल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अपन निकालते हैं। सबसे पहले अपन फंक्शन लेट करते हैं यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, तो अपन फंक्शन निकाला, पीडीएफ लिखा हमने ने। पीडीएफ है मेरे पास एफ एक्स इज टू 1/b माइनस ए एंड ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू बी। अब जैसे कि मेरे को रेंज गिवन थी 0 to 10, तो इधर मेरा ए हो गया 0 एंड बी हो गया मेरा 10। सो एफ एक्स मेरे पास आ गया 1 एफ एक्स क्या था मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास 1/b माइनस ए, तो ये हो गया मेरा 1/10 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1/10। तो ये मेरे पास एफ एक्स आ गया। अब मेरे को निकालना है, क्वेश्चन में मेरे को गिवन है एटलीस्ट 8 मिनट, तो मेरे को निकालना एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। तो वो मैं निकालूंगा जैसे मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था आपको कि ये कैसे निकालते हैं। तो अपन लिखेंगे इंटीग्रल ओवर 8 to 10 एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू मैंने पुट की और इसको सोल्व करने पे आंसर आ गया अपना 0.2, राइट। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन कि हमने यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल की हेल्प से क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया। सबसे पहले हमने फंक्शन एज्यूम किया, रेंज देखी कि अपना टाइम किधर से किधर वेरी कर रहा है, राइट। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट coming at random time upon a traffic signal which is 20-second green and 40-second red, one find the signal red, right? What is the uniform distributed random here, right? तो अपन इसकी बात करते हैं। We can consider the random variable x to be defined by the time at which one signal comes a traffic signal, right? तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन माना 0 to 10 में अपना यूनिफॉर्म रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो उसके हिसाब से अपना पीडीएफ लिखे थे, तो पीडीएफ आया मेरे पास 1/60 0 से 60 के बीच में। रेंज मेरे पास क्या आई 0 to 60 आई। यूनिफॉर्म रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन रेंज कितनी है मेरे पास 0 to 60 आई, राइट। अब अपने को डिफाइन करना है कि सिग्नल क्या है, रेड है, जैसे वन सिंगल फाइंड रेड। तो अपन रेड के लिए इंटरवल लेते हैं अपन 20 to 60, 20 से अपने 60 के बीच में इंटरवल लेते हैं इसका ट्रैफिक सिग्नल रेड के लिए, राइट। सो बस अपन नॉर्मली इसको इंटीग्रेट कर दिए 20 से लेके 60 तक, तो अपने पास आ जाएगा 2/3, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को बोलता है एक्स बी ए रैंडम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल ऑन इंटरवल दिस, डिटरमाइन एंड स्केच द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एफ एक्स, राइट। तो चलिए उसके बाद हमें कंप्यूट करना है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3/2।
सबसे पहले फंक्शन लिखता हूँ एफ एक्स इजल टू दिस, और मेरे को रेंज गिवन -2 से 2 के बीच में, तो इसके बीच में मैंने फंक्शन लिखा, तो मेरे पास आ गया 1/4। अब मेरे को कंप्यूट करना है ये वाली चीज, ठीक है। ये स्केच करने वाला काम मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, तो आप खुद भी ट्रैक कर सकते हो, राइट। तो अब इसको कंप्यूट करते हैं अपन, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3/2। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं मोड ऑफ एक्स को लिखूंगा, सॉरी मोड ऑफ एक्स को मैं चेंज करके लिखूंगा एक्स ग्रेटर देन 3/2 ग्रेटर देन -3/2, राइट। अगर मैं फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मोड मोड को अपन कैसे चेंज करते हैं, तो हमने इसको ऐसे लिखा, राइट। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग अपनी रेंज क्या हो जाएगी, 3/2 से 2 एंड -2 से -3/2 हो जाएगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3/2। सबसे पहले मैं निकालूंगा 3/2 से 2 के बीच में एंड -2 से 3/2 के बीच में, क्योंकि अपनी रेंज चेंज हो गई उसके बाद। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, अपने पास आंसर आ जाएगा 1/4, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेगी आपको अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।